इस कहानी की शुरुआत में 1965 का समय दिखाया जाता है, जहां मैक्स अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी मैक्स के दोस्त की नज़र एक वीआईपी पार्टी में जाती है और वो मैक्स से शर्त लगाता है कि मैक्स अगर इस पार्टी में जाता है तो वो उसे $500 देगा। दरअसल मैक्स को इस पार्टी में जाकर के किसी रिच फैमिली की लड़की से दोस्ती करना था, लेकिन मैक्स इस पार्टी में जाने से मना करता है क्योंकि उसके पास वीआईपी पास तो था नहीं। अगर वो इस पार्टी में जाएगा तो कहीं बहुत बड़ी मुसीबत ना फंस जाए। फिर दोस्त के कहने पर चला जाता है। जब अंदर जा रहा होता है तभी उसे गार्ड रोक लेते हैं। तब वो एक लड़की की ओर इशारा करता है, कहता है कि मैं उस लड़की का दोस्त हूँ और उसी ने मुझे बुलाया है। फिर गार्ड भी उसे जाने देता है और उस लड़की के पास जब जाता है तो उसका नाम ट्रिशा होता है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है और उससे वो बात करता है। यहाँ ट्रिशा भी बहुत ही अच्छे से उससे बात करती है। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और उसी समय ट्रिशा के मोबाइल पे कॉल आता है। उसके पिता उसे लेने के लिए आ रहे थे। तब वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें संडे को मिलूंगी और उसे बाय बोल के चली जाती। और यहाँ मैक्स और उसके दोस्तों के ऊपर वहाँ के गार्ड ने हमला कर दिया था क्योंकि उनके पास कोई भी वीआईपी पास नहीं था। और ये सब कुछ देख करके मैक्स भी उन्हें बचाने के लिए जाता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। और अगले सीन में मैक्स और उसके मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ मैक्स की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना होगा, लेकिन मैक्स इससे मना कर देता है क्योंकि वो ट्रिशा का साथ रहना चाहता था। लेकिन एक बात वो अपनी मॉम को नहीं कह पाता। और यहाँ पे ट्रिशा और मैक्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे इन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा गहरा हो चुका था। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और कुछ देर बाद और यहाँ मैक्स और उसके पिता को दिखाया जाता है, जहाँ मैक्स के पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम ये क्यों रहना चाहते हो, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। लेकिन इस सारे सवालों का जवाब मैक्स के पास नहीं होता। तब उसके पिता उससे बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ को सिर्फ बर्बाद कर रहे हो। और ये सब सुनकर कि मैक्स को काफ़ी बुरा लगता है। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करता है काम के सिलसिले में, लेकिन उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम उससे एक बार आके मिलो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा काम है। और मैक्स भी बहुत ही एक्साइटेड होकर कि उससे जाके मिलता है। यहाँ मैक्स के दोस्त जिमी को दिखाया जाता है, जो मैक्स को बताता है कि वो पाउंड इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तब मैक्स बोलता है क्या मुझे भी वीडियो में काम करना पड़ेगा। तब मैक्स का दोस्त बोलता है नहीं, तुम्हें वीडियो में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुम वीडियो यहाँ से वहाँ डिलीवरी करना है और मैं तुम्हें डेली के $200 मतलब $6000 महीना दूंगा। दरअसल 1965 में इस तरह के काम गैर कानूनी थे और इस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी था। और यहाँ मैक्स का दोस्त उसे बताता है कि तुम 3 बातों का ख्याल रखना। अगर तुम कभी भी पकड़े जाते हो तो तुम मेरा नाम नहीं लोगे, कभी भी तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, और तीसरा आखिरी, तुम कभी भी कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करोगे। और मैक्स इन तीनों शर्तों को मान के काम को पकड़ लेता है। फिर इस और यहाँ मैक्स अपने एक दोस्त के पास आता है और उसे बताता है कि वो क्या काम करने वाला है। तब उसका दोस्त बोलता है तुम बहुत जल्दी पैसे वाले बनने वाले हो और हमें पार्टी करना चाहिए। यहाँ उसे एक पैकेट दिखाता है और उसे एक पैकेट लेने के लिए बोलता है। जब मैक्स उसको ट्राई करता है तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसने पहली बार इसे ट्राई किया था। और यहीं पे सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो भेष बदल के एक शॉपकीपर के पास आता है और उसे कुछ सीडी कैसेट मांगता है। तब वो शॉपकीपर उसे देने से मना कर देता है। तब वो पुलिस वाला उसे कई सारे पैसे देता है और शॉपकीपर जैसे सीडी कैसेट बाहर निकालता है तो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है ये गैर कानूनी काम तुम कब से कर रहे हो और तुम्हारे साथ कौन कौन है। और इतनी मार खाने के बाद वो फाइनली सारे लोगों का नाम बता देता है और गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम मैक्स को देखते हैं, जो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है और अभी तक पुलिस के हाथ भी नहीं आया हुआ होता है और हर जगह उसके काम की तारीफ हो रही होती है। और मैक्स अपने दोस्त के साथ वही सफ़ेद पाउडर लेने के लिए पहुँच जाता है और ये मैक्स हफ्ते में दूसरी बार ले रहा होता है। और मैक्स को इस बार फिर मज़ा आता है। तभी उसको ख्याल आता है कि उसे कहीं जाना था। दरअसल वो टीशा के मम्मी पापा से मिलने वाला था। और यहाँ मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड टीशा से मिलता है। टीशा उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि रात के खाने के समय उसके माता पिता उसके काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर टीशा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जब मैक्स उससे पूछता है कि क्या बात है, तब वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। यहाँ मैक्स भी उसे गले लगा लेता है और शादी कर लेता है। और यहाँ पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिन्हें मैक्स के बारे में पता चल जाता है और वो लोग इसके ऊपर नज़र रखने लग जाते हैं। यहाँ मैक्स सबसे बड़े डीलर से मिलने के लिए आता है। वो पूरी एरिया को वही कंट्रोल कर रहा होता है और वो जब मैक्स से मिलता है तो मैक्स की बहुत तारीफ़ करता है और बोलता है मैक्स अगर तुम इसी तरह काम करोगे तो तुम लाइफ में बहुत आगे निकलोगे, और ढेर ज़्यादा पैसा उसे देता है। आइए वो पैसा लेकर के मैक्स वहाँ से चला जाता है। मैक्स अपने दोस्त जिमी के पास जाता है। जिमी इतने ढेर सारे पैसे देख कर के काफ़ी एक्साइटेड होता है और इसके बाद मैक्स और भी ज़्यादा क्वांटिटी में माल यहाँ से वहाँ डिलीवरी करता है, जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं और उन पैसों का वो गलत चीज़ों में इस्तेमाल करता है। और इस बार वो
जब इसका इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसके मुंह से ब्लड भी निकलता है, लेकिन इन चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता। यहाँ वो अपनी पत्नी के साथ टाइम बिता रहा होता है, तभी दोस्त का कॉल आने पे वो चला जाता है। इससे उसकी पत्नी काफ़ी नाराज़ होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। और यहाँ मैक्स जब अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है तो अचानक 2 पुलिस ऑफिसर उसे पकड़। दरअसल मैक्स के पास सफ़ेद पाउडर होता है, जिसके कारण वो पुलिस ऑफिसर इसे पकड़ के जेल में बंद कर देता है। और यहाँ मैक्स को भी समझ में आ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लेकिन कुछ देर बाद एक और ऑफिसर को इसकी जानकारी होती है। वो मैक्स को बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम उसे जल्द से जल्द मैक्स को छोड़ दो, क्योंकि अगर मैक्स जेल के अंदर रहेगा तो हम असली मुसीबत तक नहीं पहुंच सकते, जो असली सीडी का मालिक है। यहाँ मैक्स को छोड़ दिया जाता है। मैक्स अपने घर जाता है और ट्रिशा उसको देख करके उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ होती है। बोलती है तुमने मेरा और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है, क्योंकि मैंने अपने घर अपने परिवार को सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लेकिन तुम मुझे कभी भी टाइम नहीं देते हो। और जब वो बोल रही होती तब उसके पेट में अचानक दर्द होने लग जाता है। दरअसल वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। और यहाँ पर ही मैक्स भी उसे लेकर अस्पताल जाता है। मैक्स बहुत ज़्यादा अपसेट होता है अपनी इस हरकत को लेकर के। यहाँ मैक्स के पिता उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी है, लेकिन तुम अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम जो भी गलत काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ मैक्स भी सब सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो जान रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जब यहाँ मैक्स अपने दोस्त के घर जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा गंद स्मेल आ रही होती है। जब वो रूम के अंदर घुसता है तो देखता है कि उसके दोस्त की मौत हो गई थी। दरअसल मैक्स के दोस्त ने हद से ज़्यादा डोज ले लिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ मैक्स भी अब हद से ज़्यादा नशा करने लग गया था, जिसके कारण उसकी भी अब तबीयत ख़राब होने लग गई थी। यहाँ मैक्स अपने आप को संभालता ठीक करके दूसरे दिन जब डिलीवरी करने के लिए कार को लेकर निकलता है, तब उसका बॉस उसे बुलाता है। उससे पूछता है कि मैक्स तुम्हारे पॉकेट से ये सफ़ेद गोलियां मिली है, ये असल में क्या है? तो मैक्स बोलता है कि ये सफ़ेद गोलियां असल में सिर दर्द की गोली है। तो उसका बॉस बोलता है कि अगर मुझे कभी भी पता चला कि तुम कुछ नशीली चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। और उसे पैसे से भरा बैग दे देता है और एक बार वार्निंग भी देता है। यहाँ मैक्स जब घर जा रहा होता है तो वो पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर नज़र रखे हुए होते। यहाँ मैक्स अपने घर में बैठा हुआ होता है, तब कुछ पुलिस ऑफिसर उसके घर में घुस जाते हैं और मैक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैक्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिसके कारण वो पुलिस ऑफिसर को छोड़ना पड़ जाता है। यहाँ मैक्स भी अपना मुंह नहीं खोलता। फिर अगले दिन मैक्स से मिलने के लिए जिमी उसके घर आता है। वो बोलता है कि मैक्स, हमारे काम में बहुत ज़्यादा रिस्क पड़ चुका है और हमें अब अपना काम करने का तरीका बदलना होगा, और जाते समय उसे पैसे दे के जाता है। फिर अगले दिन मैक्स भी जिमी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ जिमी मैक्स को बताता है कि अब हम ब्राज़ील से कैसेट मंगाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से लीगल काम होगा, लेकिन तुम्हें बॉर्डर उस पार से इस पार लाना होगा, जिसके कारण तुम्हें पहले से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब दुगने पैसे मिलेंगे। और मैक्स भी इसके लिए तैयार हो जाता है, पहले से ज़्यादा रिस्क उठाने के लिए। लेकिन जब मैक्स कैसेट यहाँ से वहाँ डिलीवरी कर रहा होता है तो वो पकड़ा जाता है, जिसके कारण उससे जेल हो जाती है। यहाँ पे मैक्स के खिलाफ कोई भी इंसान गवाही देने के लिए आता है, या तो मैक्स उसे पैसों से खरीद लेता है या तो जान से मरवा देता है। और इसकी जानकारी जब उस पुलिस ऑफिसर को चलती है तो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मैक्स, तुम इतने नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुम इंसान से जानवर बनते जा रहे हो। और यहाँ मैक्स को दिखाया जाता है जहाँ उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता और वो रिहा हो जाता। वो पुलिस ऑफिसर उसे देख रहा होता है, वो जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्स अपने दोस्त के पास आता है और उसी सफ़ेद पाउडर को लेता है, और अब वो उस पाउडर के अधीन हो चुका था। वो हर मिनट इसी पाउडर का सेवन करता है। इसके लिए वो जैक के गोडाउन में घुस जाता है और उससे बताए बिना ही उसके गोडाउन से कई सारी सीडी कैसे निकाल करके बेच देता है, और इसके बारे में जैक को कुछ भी पता नहीं होता। फिर मैक्स को कॉल आता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और पैसे की सख्त ज़रूरत है। यहाँ मैक्स भी अपने दोस्त के पास जाता है और कुछ पैसे की मदद मांगता है, लेकिन उसका दोस्त पैसे की मदद करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि तुमने कई सारी वीडियो कैसेट बिना बोले ही बेच दिए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। और मैक्स को पैसे नहीं मिलते, जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ही मैक्स की पत्नी को दिखाया जाता है, जो मैक्स के बिहेवियर को देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए वो अपने बच्चे को एक बेबी सीटर के पास छोड़ करके चली जाती है बार में। और यहाँ पे मैक्स जब घर आता है और यहाँ मैक्स अपनी पत्नी को ना देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो भी उसी बार में चला जाता है और ट्रिशा को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ट्रिशा को सुनना ही नहीं चाहती थी। वो भी यही बोलती है कि आज तक तुमने अपनी लाइफ अपनी अनुसार जिया है, अब मैं भी अपनी लाइफ अपने अनुसार जीना चाहती हूँ और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और एक गार्ड को बुला लेती है और वहाँ से मैक्स को निकलवा देती है। और फिर
मैक्स भी वहाँ से जाने के बाद वो भी एक सफ़ेद पाउडर लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसकी तलब उसे उठ रही थी। और उसी महिला को फिर अचानक मैक्स के बच्चे की आवाज़ आती है। दरअसल मैक्स ने अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके आया था, और वो महिला नहीं चाहती थी कि मैक्स कुछ भी नशा करके अपने बच्चों की जान खतरे में डाले। और फिर वो मैक्स को कुछ भी नहीं देती। फिर मैक्स के पास एक और लेडीज़ आती है, उसके पास भी यही नशे का सामान था, और कुछ पैसे लेकर के वो नशा का सामान दे देती। लेकिन मैक्स जब वो सामान देखता है तो वो असल में नकली होता है। और फिर वो उस महिला के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। जब वो जा रहा होता है तब उसके पीछे उसका बेटा भी उसके साथ साथ चला जाता है, और सामने से अचानक एक कार आ रही होती है और उस बच्चे का एक्सीडेंट होने ही वाला रहता है। तभी मैक्स आकर के अपने बच्चे को बचा लेता है, जिससे मैक्स को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बुरी आदतों के कारण आज उसके बच्चे की जान जाने वाली थी। और फिर वो कसम खाता है कि वो आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। फिर मैक्स अपने पिता के कब्र के पास जाता है और उनसे सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है। और फिर इसी तरह इस कहानी का, इस फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।